दोस्तों, किसी लड़की की जब शादी होती है और शादी के बाद जब वह ससुराल जाती है तो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। लेकिन हर किसी के किस्मत में ऐसा नहीं होता। ऐसे ही एक लड़की की शादी होने के बाद जब वह खुशी-खुशी ससुराल जाती है, तब उसने सपने में भी यह नहीं सोचा था कि उसके साथ यह सब होने वाला है। उसे ऐसे-ऐसे दिन देखने पड़ेंगे जो भगवान किसी को ना दिखाएँ। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, मैं हूँ एसआर सागर। आज आपको मध्य प्रदेश के जबलपुर जनपद के एक कस्बे की यह सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, 4 जून 2016 को राजेश गुप्ता के साथ सुनीता गुप्ता की धूमधाम से शादी होती है और शादी के अगले दिन बाद सुनीता ससुराल आ जाती है। ससुराल में 1 हफ्ते तक तो सब कुछ सामान्य चलता है, लेकिन सारे रिश्तेदारों के जाने के बाद सुनीता की सास सुनीता को छोटी-छोटी बात पे डाँटती फटकारती। एक दिन सुनीता की सास सुनीता से कहती है कि मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारा भाई इतना बड़ा भिखारी है कि वह मेरे बारातियों को ठीक से खाना भी नहीं खिला पाएगा। मेरे बेटे की कितने अच्छे-अच्छे घरों से शादी आ रही थी, लेकिन मैं अपनी छोटी बहन की बातों में आ गई, जो इतने कम दहेज में वहाँ शादी तय कर ली। इतना दहेज तो मेरे बेटे को 3 साल पहले मिल रहा था। सुनीता इसका कोई जवाब नहीं देती। सुनीता का पति राजेश भी सुनीता के दिल का दर्द नहीं समझता और वह भी उसे छोटी-छोटी बात पे डाँटता और उसमें हर पल कमियां निकालता रहता। सुनीता को ससुराल आए 6 माह हो गया और यह 6 माह उसे लगता कि जैसे 6 बरस हो गए हैं। सुनीता को ससुराल किसी कैद खाने से कम नहीं लगता। एक दिन सुनीता की सास सुनीता से कहती है कि ऐसे खाना नहीं मिलेगा, घर के काम के अलावा और कुछ काम करो, सिर्फ चूल्हा बर्तन करने से काम चलने वाला नहीं है। तो सुनीता कहती है कि मम्मी, आप जो कह रही हैं वह सब तो कर रही हूँ और क्या करूँ। इतना सुनते ही सुनीता की सास सुनीता पर और नाराज़ हो जाती है और सुनीता को वह झाड़ुओं से पीटने लगती है। तभी दोपहर का खाना खाने राजेश दुकान से घर पे आता है तो राजेश की माँ सुनीता की बढ़ा चढ़ा करके राजेश से शिकायत करती। राजेश भी सुनीता पर भड़क जाता है और सुनीता से कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम माँ से झगड़ा करोगी, लड़ाई करोगी। फिर वह यह कह करके सुनीता को 2-3 चाटा लगा देता है। इसके बाद राजेश सुनीता से कहता है कि तुम्हें अगर ठीक से रहना है तो तुम रहो, नहीं तो तुम चली जाओ। हमने तुम्हें रखने का कोई ठेका नहीं ले रखा है। इसके बाद सुनीता अपने कमरे में जाती है और फक-फक करके वहाँ रोती है और मन ही मन यह सोचती है कि उसके दिल का दर्द कोई यहाँ समझने वाला नहीं है। शाम को करीब 4 बजे राजेश की माँ दुकान पर चली जाती हैं तो सुनीता यह सोच करके मायके जाने का फैसला कर लेती है कि भाई के पास चलूँगी तो कम से कम चैन से 2 टाइम खाना तो मिलेगा। फिर वह वहाँ से बिना राजेश और राजेश की मम्मी को बताए मायके के लिए चल पड़ती है, जो ससुराल से 16 किलोमीटर दूर उसका घर होता है। शाम को करीब 6 बजे वह मायके में पहुंच जाती है। मायके में जब सुनीता को उसके भाई और उसकी भाभी देखती हैं तो वह सब परेशान हो जाते हैं और सुनीता को कहते हैं, पूछते हैं कि क्या बात हो गया है जो तुम ससुराल से चली आई। सुनीता इसका कोई जवाब नहीं देती। 3-4 दिन तो जैसे तैसे सुनीता की भाभी सुनीता को बर्दाश्त करती है। इसके बाद वह सुनीता से कहती है कि तुम्हारे भाई अभी तुम्हारी शादी का कर्ज उतार रहे हैं, भर रहे हैं और तुम फिर चली आई हम लोगों के सीने पर सवार होने। इसके बाद सुनीता की भाभी फिर कहती है कि
किसके घर में झगड़ा लड़ाई नहीं होता, लेकिन हर कोई मायके तो नहीं चला आता। सुनीता अपनी भाभी की इन बातों को सुन रही होती है, इसका कोई जवाब नहीं देती और वह मन ही मन सोचती है कि ठीक है, मेरी भाभी मेरे दिल का दर्द नहीं समझ रही हैं, तो मेरे भाई मेरे दिल का दर्द ज़रूर समझेंगे, ज़रूर पूछेंगे। इसके 3-4 दिन बाद सुनीता का भाई भी सुनीता पर नाराज़ होता है और सुनीता से कहता है कि तुम्हारे शादी का कर्ज भरते भरते मैं परेशान हो गया हूँ और तुम फिर हम लोग के पास चली आई, बताओ हम लोग क्या करें। फिर सुनीता का भाई सुनीता से कहता है कि तुम या तो ससुराल चली जाओ, नहीं तो हम लोग ही यह घर छोड़ करके कहीं चले जाएंगे। यह सुनने के बाद सुनीता रोने लगती है और अपने भाई से रोते हुए कहती है कि भैया आप क्यों घर छोड़ के चले जाएंगे, मैं ही कहीं चली जाऊंगी। इसके अगले दिन सुनीता जो जोड़ बटोर के अपने पास पैसा रखी होती है और अपने पाँव का पायल बेच करके वह वहीं कस्बे में एक किराए का कमरा ले लेती है और एक पुराना ठेला लेकर के वह सड़क के किनारे ठेले पर बिस्कुट, नमकीन, टॉफ़ी और गुटखा बेचने लगती है। सुनीता का यह दिनचर्या हो जाता है। सुबह वह 6 बजे जगती, चाय बनाती, खाना बनाती और उसके बाद तैयार होकर के ठेला लेकर के 8 बजे सड़क पर आ जाती। वहाँ वह 1 बजे तक रहती। इसके बाद वह ठेले को पॉलीथीन से ढक करके फिर घर पे जाती है और खाना खाती और 1 घंटा आराम करने के बाद फिर वह 3 बजे सड़क पर आ जाती और रात को 9 बजे तक दुकान पे रहती। 9 बजे ठेला अपने कमरे के सामने ले जा कर के खड़ी करती और जो सामान उसे घटा रहता वह जा कर के होलसेल की दुकान पर ख़रीद करके लाती, फिर खाना बनाती और खाती, सो जाती। सुनीता दुकान लगाती और जैसे उसे 10,000 की कमाई हो जाती, वह ले जा कर के अपने भाई को देती कि भैया आप जो कर्ज हैं बाकी हैं लोगों का वह आप दे दीजिए। साल भर के अंदर करीब 1.5 लाख रुपया अपने भाई को सुनीता 10-10 हज़ार रुपया कर के देती है और उसका भाई अपने रिश्तेदारों से और दोस्तों से जो कर्ज लिया होता है वह धीरे धीरे करके चुका देता है। कर्ज चुकाने के बाद एक दिन सुनीता का भाई सुनीता से कहता है कि बहन मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें नाराज़ होकर के यह सब कह दिया था। सुनीता कहती है कि भैया कोई बात नहीं, मेरे दिल में आप लोगों के लिए कोई मलाल नहीं है। सुनीता अपनी दुकान के काम पर वह लगी रही और समय गुजरता रहा। ससुराल से आए उसे 7 बरस बीत गए। शादी के 7 साल बाद इसी सड़क मार्ग से सुनीता का पति राजेश अपने एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में जा रहा होता है। तभी उसकी नज़र सुनीता पर पड़ती है तो वह सुनीता को देखने के बाद अवाक रह जाता है। दूर से ही वह सुनीता को निहारता है, देखता है। सुनीता काफ़ी दुबली हो चुकी होती है। वह दुकान पे ग्राहकों को सामान दे रही होती है, बच्चों को टॉफ़ी। राजेश उसे दूर से देखता और उसके चेहरे को देखते देखते वह उसके मांग को देखता है तो उसके मांग में वह सिंदूर देखता है। राजेश फिर सोचता है कि शायद सुनीता ने कहीं शादी कर ली। फिर उसका दिल नहीं मानता और वह वहीं अपनी बाइक को रोक करके धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ने लगता है। जैसे राजेश सुनीता के करीब पहुंचता है, सुनीता की नज़र राजेश पर पड़ती है तो सुनीता एकटक राजेश को देखने लगती है।
राजेश जब उसके एकदम करीब पहुंच जाता है तो सुनीता राजेश के दोनों पाँव को छू करके नमस्ते करती है और जिस पर वह बैठ करके दुकान चलाती है उस स्टूल पे राजेश को बैठाती है और कहती है कि आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी ले आऊं। फिर सामने की दुकान से वह जाती है और जग, गिलास और मिठाई लेकर के आ जाती है। फिर वह राजेश के सामने रखते हुए कहती है कि आप पानी पीजिए। राजेश पानी पी रहा होता है, तभी सुनीता कहती है कि और बताइए क्या हाल चाल है, मम्मी का क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। तो राजेश कहता है कि मम्मी इस दुनिया में अब नहीं है, 1 साल पहले उनकी मौत हो गई, उन्हें फालिज मार दिया था और फालिज मारने के 3 महीने बाद उनकी मौत हो गई। सुनीता यह जब सुनती है तो राजेश को गौर से देखने लगती है और कहती है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, हमें नहीं पता था, नहीं तो हम जरूर आते। राजेश फिर सुनीता से पूछता है कि और आप कैसी हैं, आपने कहीं शादी कर लिया। तो सुनीता कहती है कि नहीं, मैंने शादी नहीं किया है, आपने कर लिया है क्या। फिर राजेश कहता है कि नहीं, मैंने शादी नहीं की, 1-2 जगह से शादी आई लेकिन मैंने मना कर दिया। फिर राजेश सुनीता से कहता है कि आपके आने के बाद मुझे यह सब मालूम हुआ कि आपकी कोई कमी नहीं थी, सारी कमी मम्मी में थी और मुझ में थी। इसके बाद राजेश सुनीता से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग फिर एक हो जाएं। सुनीता यह जब सुनती है तो राजेश का वह हाथ थाम लेती है। इसके 15 दिन बाद राजेश आता है और सुनीता को विदा करा के ससुराल ले जाता है। ससुराल जाने के बाद राजेश और सुनीता फिर से सुखी ज़िंदगी जीने लगते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय दीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि हमारी ये सब स्टोरियाँ आपको कैसी लग रही हैं। जय हिंद।